नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमीर ट्रेडिंग में। साथ में दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आज जो अपना वीडियो होने वाला है वो टोटल फंडामेंटल पे होने वाला है। और अगर स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे आपको निकालना है, एक स्टॉक एक जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो प्राइस हाई पे है या वो प्राइस लो पे है या वो प्राइस अंडर वैल्यूड है, कैसे इसको पता करेंगे। फंडामेंटल में कैसे अपने जानेंगे कि स्टॉक को बाई करके कहाँ तक अपने इसको होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल एक अपना जो होता है, एक स्टॉक मार्केट में जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एक टेक्निकल होता है, दूसरा होता है फंडामेंटल। ये दो रिसर्च होते हैं, इस दो रिसर्च पे ही अपने आगे का स्टॉक में बाइंग सेलिंग या अपने स्टॉक को एक अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक होने वाला है, जो अपने टॉपिक में कवर करेंगे, वो टोटल जो होने वाला है वो फंडामेंटल पे होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। साथ में आपको नॉलेज के साथ साथ एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट होगा मार्केट को लेकर के, आपका नजरिया चेंज होगा और आपका जो है एजुकेशन यहाँ पे डेवलप होगा स्टॉक मार्केट में। अगर मार्केट में आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। साथ में दोस्तों मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डेली बेसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी मिड कैप के सारे डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड करता हूं, सुबह अपना लेवल देता हूं। साथ में जो स्टॉक में कुछ मूवमेंट आने वाला होता है, स्टॉक में कोई न्यूज है, कोई खबर है, तो इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। देखिए फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल में सबसे पहले अपने स्टॉक को निकालने के लिए, स्टॉक की वैल्यू निकालने के सबसे पहले जिस स्टॉक को अपने फंडामेंटल में जिस स्टॉक को अपने देखेंगे उसमें कुछ चीजें मैं आपको नोट करना चाहता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। जो सबसे पहले होता है, जो स्टॉक में अपने बाइंग सेलिंग का प्लान करते हैं, उस स्टॉक में क्या होता है, सबसे पहले अपने को देखना पड़ता है सेक्टर। सेक्टर आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि स्टॉक किस सेक्टर का है, स्टॉक क्या काम करता है, स्टॉक के मालिक कौन है। सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि स्टॉक में सेक्टर कौन से कैटेगरी का स्टॉक है। जैसे एग्जांपल अगर अपने एशियन पेंट के स्टॉक की एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एशियन पेंट क्या काम करता है, एशियन पेंट किस कैटेगरी का शेयर है। तो इसको देखने के लिए आपको सिंपल तरीके से गूगल पे जाना है। गूगल पे जा करके यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि ASIAN एशियन PAINT पेंट क्या काम करता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एशियन पेंट सजावटी और औद्योगिक उपयोग के लिए पेंट्स की विस्तृत श्रृंखला बनाती है। सजावटी पेंट में एशियन पेंट इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, वुड पेंट्स और मेटल पेंट्स प्रदान करता है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो के तहत वाटर प्रूफिंग, एडहोलिस और वॉल कवरिंग भी प्रदान करती है। तो इस तरीके से आप जो है कंपनी का एक तरीके से कंपनी क्या काम करता है उसके बारे में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बारी बारी सारा चीज बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी का क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंपनी का सेक्टर देखना पड़ेगा कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये आता है कि उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि कंपनी जो है वो क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए एशियन पेंट आपने देखा, एशियन पेंट क्या करता है, पेंट प्रोवाइड करता है। तो एशियन पेंट के बारे में आपको कंपनी क्या काम करती है, जैसे आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कंपनी का सेक्टर कौन सा है, तो कंपनी पेंट सेक्टर से है। अब दूसरा चीज आपने देखा कंपनी क्या काम करती है, तो वहां पे आपको निकल के आएगा कंपनी क्या काम। अब मैं आपको आगे चल के सारी चीज प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे आपको एक एक चीज का चेक करना है। जो तीसरा चीज आपको चेक करना है फंडामेंटल में, वो आपके सामने क्या निकल के आएगा, कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का चार्ट कैसे काम करता है और कंपनी ने पिछले साल से आकर के लाइफ टाइम में क्या रिटर्न यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करती है।
चौथा चीज जो आपके सामने होगा वो क्या देखना पड़ेगा, कंपनी का अपने को मार्केट कैप देखना पड़ेगा। मार्केट कैप अपने को कंपनी को देखना पड़ेगा। मार्केट कैप में आप एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ के अगर नहीं 20,000 करोड़ के ऊपर है तो वो कंपनी लार्ज कैप में आती है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे 5,000 करोड़ से लेकर के और 20,000 करोड़ के बीच में है तो वो कंपनी आपका 20,000 करोड़ के बीच में है तो वो कंपनी आपका जो है इस मिड कैप में आती है। और अगर कोई कंपनी आपका 5,000 करोड़ से नीचे की उसकी मार्केट कैप है तो वो कंपनी आपका स्मॉल कैप में आएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना, नोट कर सकते हैं। इसको अपने डायरी पे लेके आप बैठिए और वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। तो इस तरीके से आपको चौथी चीज़ देखनी पड़ेगी, कंपनी का मार्केट कैप। पांचवा चीज़ आपके हाथ में होगा वो आपको देखना पड़ेगा, कंपनी का पी। अब इसके बारे में एक एक बार में डिटेल में आपको सारा समझाऊंगा। पांचवा चीज आपको देखना पड़ेगा, कंपनी का पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं। छठा चीज आपको देखनी पड़ेगी, कंपनी की बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी छठी चीज में। सातवीं चीज आपके हाथ में जो आएगा वो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंपनी की ROE आपको चेक करना पड़ेगा। ये कैसे आपको देखना है, कहाँ से देखना है, कैसे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, वो सारा डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आप अपने कॉपी और पेन पे इसे प्ले करके ये नोट करिए कि अपने को फंडामेंटल में कंपनी की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखना अपने को। दूसरा 8वां नंबर जो अपने को देखना रहता है वो क्या देखना रहता है कंपनी का, वो देखना रहता है ROCE। इसका फुल फॉर्म क्या है वो डिटेल में आपको, जिसको बोलते हैं रिटर्न और ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं। और 9वां चीज जो आपको कंपनी का देखना पड़ता है वो क्या देखना पड़ता है, कंपनी का डेबिट आपको देखना पड़ता है कि कंपनी पे कितना डेबिट है। 10वां चीज आपको जो देखना है वो क्या देखना है कंपनी का, वो देखना है करंट रेशियो। कंपनी का जो 10वां चीज आपको देखना है वो क्या देखना है, करंट रेशियो। और 11वां चीज आपको क्या देखना है, बैलेंस शीट। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस। फिर यहाँ पे 13वां चीज आपका आ जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस तरीके से कंपनी के 13 से 14 चीज को जब आप एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से तो कंपनी का फंडामेंटल आपका तैयार होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले अपने को क्या समझना है, यहाँ पे मैं इसको रीड करता हूँ, आप नोटेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंपनी का सेक्टर, वो मैंने आपको बता दिया। आप सिंपल तरीके से गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा करके आपको टाइप करना है यहाँ पे एशियन पेंट का सेक्टर किस सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल निकल के आएगा कि एशियन पेंट जो है यहाँ पे पेंट का काम करती है और पेंट के काम के साथ साथ जो है कंपनी क्या काम करती है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा आपका हो गया, कंपनी क्या काम करती है, सेक्टर कौन सा। उसके बाद आपको क्या देखना है, कंपनी का दूसरा नंबर मैंने बताया था, तीसरा नंबर आपको कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपको देखना है। वो कहाँ से आपको देखना है वो एक बार समझ लीजिए। सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे डालना है ASIAN एशियन PAINT पेंट शेयर प्राइस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट निकल के आ जाएगा। चार्ट पे सिंपली आपको मैक्स पे जाना है, मैक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब मैक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि शेयर जो है ओवरऑल जो है अप ट्रेंड में ही चलता गया है और एक अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बना करके यहाँ पे दिया है। तो ऑल टाइम चार्ट देखने का हमारा मतलब ये होता है कि जो स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है ऐसे स्टॉक पे अपने कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक जंप करे, इसकी क्या गारंटी है। जो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा है तो ऐसे स्टॉक में अपने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं जाएंगे। तो चार्ट देखने से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए एशियन पेंट में अपने कोई एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मेरा वीडियो ये आपको किसी भी प्रकार का कोई बाइंग सेलिंग का कॉल पुट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको एक चार्ट देखने से ये सीधे समझ में आएगा कि चार्ट देखने से क्या लग रहा है कि एशियन पेंट जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुआ तब से एक अप ट्रेंड में स्टॉक चलते गया है और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ लोगों को बना करके दिया है। तो यहाँ पे अपने इसको गुड मानेंगे और चार्ट देखने का मतलब यही होता है कि ऑल टाइम चार्ट अपने मार्केट में क्यों देखते हैं।
अब जो आपके पास चौथा चीज आता है वो आता है मार्केट कैप। किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक देखिए मैं जो यूज करता हूँ scanner.in यूज करता हूँ। scanner.in मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई यहाँ पे या इसको करने के लिए, मैं इसको इसलिए यूज करता हूँ कि यहाँ पे मुझे सारी चीज डिटेल में मिल जाती है। मार्केट कैप कंपनी का देखिए, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगा ASIAN एशियन और पेंट, तो एशियन पेंट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसको अपने क्लिक कर लेंगे सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट कैप आप इसका देख सकते हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका 2,82,978 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि अगर इस कंपनी को किसी को खरीदना हो तो इतना पैसा इसको यहाँ पे करना पड़ेगा कंपनी को, एशियन पेंट में। तो अपना ये चौथा चीज फाइनल हो चुका है। और अपने क्या देख के चला जाए, अगर 20,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है तो कंपनी कहाँ आएगी, वो लार्ज कैप में आएगी। तो एशियन पेंट अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि एशियन पेंट जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अपने को ये समझ में आ गया इसके मार्केट कैप के लिहाज से। पांचवा चीज अपने हाथ में क्या है, पी रेशियो, जो मैंने आपको बताया था पी रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है कंपनी का। तो पी रेशियो क्या, देखिए पी रेशियो कैसे अपने चेक करेंगे इंडस्ट्रीज का, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो 55 रुपए इसका पी रेशियो है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका पी कम होता है वो बहुत अच्छा स्टॉक होता है। अब इसको पी रेशियो को सिंपल भाषा में से समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो यहाँ पे इस पी रेशियो के हिसाब से आपको 55 रुपए 70 पैसा यहाँ पे लगा करके आप 1 रुपया कमा सकते हैं। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10 रुपए है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जितना कम से कम पी होगा उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए उस स्टॉक को हम लोग माना जाता है। अब ये किसी जगह लिखा नहीं है कि कितना पी के अंदर स्टॉक अच्छा होता है, लेकिन अगर बताया जाता है कि अगर 20 के नीचे अगर पी है किसी कंपनी का तो ये वेरी गुड माना जाता है। लेकिन कंपनी अगर बड़ी है, मार्केट कैप बड़ा है, तो पी भी उसका बड़ा होगा, रिटर्न उसका अच्छा है, तो साथ में पी भी उसका अच्छा खासा एक ऊपर साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो पी रेशियो अपने देखने की कोशिश करेंगे तो पी से अपने क्या होता है कि इस कंपनी में अगर अपने को 1 रुपया कमाना है तो अपने को 55 रुपये यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। तो ये अपने पी रेशियो हो गया। अगला बात करते हैं अपने बुक वैल्यू की। जितना बुक वैल्यू क्या होता है कंपनी का, अगर आपके यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कि बुक वैल्यू कंपनी का 195 रुपये है, तो बुक वैल्यू कंपनी का क्या बताता है कि जितना ज्यादा इसका बुक वैल्यू होगा उतना ही अच्छा कंपनी माना जाएगा अपने फंडामेंटल के हिसाब से। मतलब बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने एशियन पेंट का 2950 रुपए में एक शेयर परचेज किया है, जो इसका करंट प्राइस रेट है, तो अगर ये कंपनी के साथ कुछ होता है, कंपनी एक बार क्लोज हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको इस पैसे पे 195 रुपए कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से आसान शब्दों में इसको समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। अब अपना जो पांचवा चीज निकल के आएगा, पी रेशियो हो गया आपके सामने, बुक वैल्यू हो गया। अब देखिए ROE अपने देखेंगे, ROE क्या होता है। अगर ROE मतलब हो गया आपका 31.4%, तो ROE का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा ये रहेगा उतना अच्छा ये कंपनी अपने को माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का 15% से नीचे किसी का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वो कंपनी अपने को अच्छी नहीं मानी जाती है, और अगर 15% से ऊपर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो कंपनी अपने को बेस्ट रूप में माना जाता है कि कंपनी जो है एक अच्छा खासा है। मतलब ये होता है कि कंपनी अपने पर शेयर पे कितना कमा के दे रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी जो है 31 रुपये अपने को 31.4% का प्रॉफिट अपने पर इक्विटी के हिसाब से कमा के अपने हमको प्रोवाइड कर रही है। तो अपने को ये ROE का फुल फॉर्म ये होता है, ROE को समझने का सबसे आसान तरीका यही होता है। अब जो आठवां चीज अपने समझ में आया था, वो आठवां चीज क्या था, वो था ROCE। ROCE अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट रेशियो का ऑप्शन है और यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ROCE आप देखिए आपको कहीं कहीं ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार यहाँ से गूगल से जाकर के यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या गूगल पे जाके इसको देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
तो इसको यहाँ पे देखिए, अगर आपको शॉर्ट नेम में नहीं मिलेगा तो आपको फुल नेम में मिल जाएगा। एम्प्लॉयड यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको देखिए यहाँ पे सेव क्विक रेशियो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। तो जब सेव करेंगे तो आपके सामने जो है ये आपका निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो कहीं न कहीं ये आपको इस कॉलम में कहीं देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयड का जो मैंने ऑप्शन अभी हम तो देखिए यहाँ पे ROC का ऑप्शन अपने को देखने को मिल गया। ROC अपने चेक कर लिए, ROE अपने चेक कर लिए, साथ में अपने बुक वैल्यू चेक कर लिए, करंट जो है यहाँ पे मार्केट कैप चेक कर लिए। अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को देखना है यहाँ पे ROCE। आप देखिए यहाँ पे ROC जो हमने लगाया वो निकल के आ गया। इसका फुल फॉर्म आपने देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर ये जितना क्या होता है कि जितना ज़्यादा होता है उतना हमारे लिए अच्छा माना जाता है। अगर 15% से ये ऊपर है तो बेस्ट माना जाएगा, अगर 15% से नीचे है तो ये अपने को कंपनी एक तरीके से अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये ROCE का मतलब ये होता है। अब नवा चीज अपने को क्या देखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे अपने को डेप्ट देखना पड़ता है। डेप्ट देखिए कंपनी के पास कितना है, 2474 करोड़ रुपए का यहाँ पे डेप्ट देखने को मिल रहा है एशियन पेंट में। डेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है या कोई बिजनेस कर रहा है इंसान, तो अगर उस बिजनेस पे उसका 1 लाख का उसका मार्केट कैप है, 1 लाख के पीछे अगर 50 लाख का उसने क्या किया है, 50 लाख का उसके पास डेप्ट है, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ का अगर उसका मार्केट कैप है और 50 लाख का डेप्ट है, तो ये इंसान जितना कमाएगा वो डेबिट क्लियर करने में ही इसका ब्याज पे पैसा, सूद में पैसा चला जाएगा। तो जितना कंपनी का डेबिट कम होता है उतनी कंपनी अपने लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2,82,978 करोड़ का मार्केट कैप के पीछे जो है कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 2474 करोड़ का ही लोन है। तो बहुत ज़्यादा इसको अपने डेप्ट में नहीं लेके चलेंगे, ये भी अपने लिए हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये फंडामेंटल में कुछ इस तरीके से अपने इस चीज को देखते हैं, और डेप्ट जितना ज्यादा कम रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब अपने को क्या देखना है, अब देखिए मैं आपको बता रहा था Scan.in यूज करने के लिए यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स आपके सामने निकल के आ जाएगा, और आप कहीं से इसको अदरवाइज भी अगर आपको चेकआउट करना है तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है आपको करना है, यहाँ पे अगर आपको पेंट सेक्टर का शेयर लेना है तो इसके अच्छे खासे शेयर से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे PROS मतलब होता है कंपनी के कुछ यहाँ पे अच्छी चीज आपको बताई जाएगी, साथ में यहाँ पे कंपनी के कुछ नेगेटिव चीज आपको बताई जाएगी। तो 2 कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी का डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब आएंगे कंपेरिजन में तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी है पेंट सेक्टर में, दूसरा नंबर पे बर्जर पेंट है, तीसरे पे कंसाइंड लेक है, उसके बाद आपका एक्जो नेबल है, फिर आपको इंडिगो पेंट्स मिलेगा, फिर शालीमार पेंट्स मिलेगा, फिर जो यहाँ पे मार्कोन मिलेगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे ये कंपनी आपको देखती हैं, यहाँ पे P देखिए इसका 55 है, यहाँ पे P इसका 54 है, यहाँ पे इसका P 34 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 है। तो अगर सेक्टर के P से देखा जाए तो अपने को ये एशियन पेंट का P जैसे वहाँ पे अपने देख रहे थे काफी महंगा लग रहा था, तो सेक्टर के P के हिसाब से इसका P बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे, इसको एक अपने लिमिट ही मान के चलेंगे कि एक जो है ये अच्छे राउंड में चल रहा है एशियन पेंट का P। ये कंपनी का सारा मार्केट कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका देखिए मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप आपको सामने आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में CMP का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब लास्ट दिन जो कंपनी ने जिस भाव पे क्लोजिंग किया है वो भाव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिविडेंड पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेट क्वार्टर में प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट और क्वार्टर बेस क्वार्टर आपको मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग नीचे अभी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आए तो रिजल्ट में आपने को क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले अपने को चेक करना है सेल्स। तो कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखें तो ये आपका 3 महीने को होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है कि कंपनी के पास कंपनी के जितने भी शेयर्स जितने भी बाई किए हैं, कंपनी अपने हर 3 महीने पे एक रिजल्ट पेश करती है अपने शेयरधारकों के लिए, और उनको बताती है कि हमने पिछले 3 महीने में क्या किया और आगे 3 महीने में हमने क्या किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इनका सेल्स जो है यहाँ पे 5585 करोड़, 7096 करोड़, 8527 करोड़, 7893 करोड़ करते करते यहाँ पे 8970 करोड़ 2024 में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का सेल जो है
ईयर बाय ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर वो बढ़ते गया है और अच्छा खासा यहाँ पे जो है इनका सेल 2024 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कंपनी का सेल्स। तो यहाँ पे आप इसको टिकट कर सकते हैं कि ये गुड रिजल्ट है, ये गुड तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे सेल्स तो आप देख रहे हैं, सेल्स के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट क्या बना पा रही है। भाई पैसा तो अपने सामान को तो कंपनी बेच रही है, लेकिन सामान बेचने के साथ साथ क्या कंपनी कुछ पैसा अपने पास बना पा रही है, नहीं बना पा रही है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट में आप देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे 911 करोड़ से बढ़ करके जो है 1694 करोड़ रुपया हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ रहा है, कंपनी का सेल के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी हर क्वार्टर बेस क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, कंपनी अपने जो सेल्स कर रही है, सेल्स के पीछे खर्चे कितना लगा रही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में, एम्प्लॉयज में, मशीनरी में या फिर गोडाउन में कितना पैसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। 4674 करोड़ से एक्सपेंस जो बढ़ के हुआ है वो 7276 करोड़ रुपए हो चुका है यहाँ पे एक्सपेंसिस का। तो कोई ये बहुत मायने नहीं है, अगर कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो भैया एडवर्टाइजमेंट या किसी तरीके से एम्प्लॉयज रख के या फिर अपने चीज़ों को खर्च तो करेगी कंपनी। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कंपनी का। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, तो इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आप देख सकते हैं 780 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट जो है 1604 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट हो चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 574 से बढ़कर के यहाँ पे 1187 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो कंपनी का ये होता है क्वार्टरली रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्वार्टर बेस क्वार्टर कंपनी का क्या सेल्स है, क्या यहाँ पे एक्सपेंस कर रही है कंपनी, साथ में क्या प्रॉफिट कर रही है, इंटरेस्ट कितना पे कर रही है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कैसे अपने कंपनी बढ़ाती जा रही है, डिप्रिसिएशन मतलब कैसे काम कर रही है, प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद क्या बचा पा रही है, नेट में क्या प्रॉफिट कंपनी बचा पा रही है। तो ये अपने जो है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा, ये जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स में आप लोग ऊपर देखें हैं तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है 10,514 करोड़ से। यहाँ पे जैसे साल का साल आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 13, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 17, ये फाइनेंशियल ईयर आपका चलता जाएगा। तो देख सकते हैं ईयर बाय ईयर जो कंपनी का सेल है वो काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जो 10,000 करोड़ के आसपास की सेल थी कंपनी की वो 2024 में आकर के 35 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें अपने एक्सपेंस पे, तो एक्सपेंस भी कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। भाई अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अपनी चीज़ को सेल्स में बढ़ा रही है तो कहीं कहीं खर्चे तो करेगी ही। वहीं बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे अदर इनकम भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो 114 करोड़ से बढ़कर के 786 करोड़ हो चुका है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है, सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बढ़ेगा कंपनी का। आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 30%, 31% के हिसाब से कंपनी का जो है यहाँ पे 1655 करोड़ का प्रॉफिट जो बढ़ करके हुआ है। यहाँ पे लगभग आपका 7349 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अपने बैलेंस शीट का एक तरीके से प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में ये दे सकते हैं कंपनी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या कर, सेल क्या कर रही है। तो 10 साल में अगर आप देखें कंपनी का तो 11% है, 5 साल में 13% है, 3 साल में आपका 18% का कंपनी जो है वो सेल के साथ ग्रोथ कर रही है। वहीं बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में 16%, 5 साल में 21%, 3 साल में 20% और तो यहाँ पे देख सकते हैं CAGR के हिसाब से रिटर्न कितना कंपनी दे रही है स्टॉक प्राइस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 साल में 28% का रिटर्न दिया है कंपनी ने रिटर्न ऑफ इक्विटी पे, और यहाँ पे 5 साल में 28% और 3 साल में 28% और लास्ट ईयर में 31% रिटर्न कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड की है। अगर स्टॉक प्राइस का CAGR की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में 16%, 14% माइनस में, और फिर यहाँ पे अभी कंपनी 1 साल से माइनस में चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी के कुछ डिटेल्स होते हैं जिसको आपको रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट को कैसे अपने देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इक्विटी ऑफ कैपिटल क्या है कंपनी के पास 2013 में 96 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर कंपनी की बात करें बैलेंस शीट की तो अभी भी आपके पास 96 करोड़ के आसपास है। रिजर्व मतलब होता है कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ वो आपको इंपॉर्टेंट है देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में 3288 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व था, जो यहाँ पे घट करके यहाँ पे बढ़ करके 18,632 करोड़ के आसपास हुआ। तो यहाँ पे कंपनी अपने पास जो है पैसे को रिजर्व कर रही है
और यहाँ पे लाइबिलिटीज मतलब होता है कंपनी के पास कितने ज़्यादा खर्चे हैं, लाइबिलिटीज क्या क्या है कंपनी पे। लाइबिलिटीज भी बढ़ा हुआ है कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं 3149 करोड़ से बढ़ करके 8698 करोड़ के आसपास कंपनी की लाइबिलिटीज यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को अपने को मिल रहा है बैलेंस शीट पे। वही बात करें अगर टोटल लाइबिलिटीज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6784 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटीज बढ़ करके यहाँ पे 29,901 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज इसकी बढ़ चुकी है। ब्राउजिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। ब्राउजिंग होता है कंपनी के पास लोन कितना है, लोन कैसे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 251 करोड़ से लोन जो बढ़ के हुआ है 2474 करोड़ के आसपास इसकी लोन आके खड़ी हो चुकी है। एसेट्स की बात करें कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, तो एसेट भी देखिए कंपनी ने 2441 करोड़ से बढ़ा करके यहाँ पे 7147 करोड़ के आसपास एसेट अपनी बढ़ाई है। इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है कंपनी अपने कंपनी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ईयर बाय ईयर अपने कंपनी में या अपने कारोबार पे निवेश करती जा रही है, पैसे को इंक्रीमेंट करती जा रही है अपने कारोबार पे। अदर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अदर एसेट्स भी अच्छा खासा कंपनी का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं ये आप यहाँ पे समझे हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, कुछ और देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कंपनी का। यहाँ पे कैश फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का 1187 करोड़ से बढ़ा करके कंपनी के पास इस समय 6104 करोड़ के आसपास एक कैश फ्लो कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कैश फ्लो आप कंपनी का दे सकते हैं, यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे आप कैश फ्लो के हिसाब से यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और चीज जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का। अब रेशियो में आइए, रेशियो में क्या आपने को देखना चाहता है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो में क्या रहता है, इन्वेस्टर कितने हैं, इन्वेस्टर के साथ साथ यहाँ पे डेज पेबल कितना है, वर्किंग कैपिटल डेज कितना है, आरओसी परसेंटेज में कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे रेशियो में आप देख सकते हैं। तो कंपनी का इस तरीके से आप एक फंडामेंटल रिसर्च यहाँ पे आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब जो अपने पास आता है निकल के वो ऑप्शन आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें क्या समझना होता है, कंपनी के पास अपनी खुद की शेयर की होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 52.79% की कंपनी के पास 2021 में होल्डिंग थी, जो यहाँ पे 24 में घट के 52.63% हो चुकी है। कुछ परसेंटेज कंपनी ने अपने स्टॉक को यहाँ पे गिरवी रखा हो या सेल किया हो, इस तरीके से ये घटता है। एफआईज की बात करें जो मतलब अपने देश से बाहर के लोग निवेश करते हैं यहाँ पे, तो उनके पास 20% 20.96% से यहाँ पे घट करके 15.27% के आसपास होल्डिंग पैटर्न रह चुका है। तो यहाँ पे ईयर बाय ईयर आप इसको देख सकते हैं कैसे कैसे कंपनी ने क्वार्टरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं डीआईज की बात करें तो अपने पास जो इंस्टीट्यूट होती है, बड़े बड़े जो अपने म्यूचुअल फंड होते हैं उसको डीआई बोलते हैं। डीआई भी देखिए यहाँ पे अपने होल्डिंग को किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है। साथ में गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो गवर्नमेंट को ना के बराबर अपने मांगे चल सकते हैं। पब्लिक मतलब हमारे और आप जैसे जो रिटेल काउंटर होते हैं वो अपने होल्डिंग को देखे एजिटिव जो है यहाँ पे बरकरार रखे हुए हैं। अदर में बात करें तो अदर में देखिए किस तरीके से होल्डिंग पैटर्न थोड़ी सी बढ़ी है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर, अगर ये चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को आपको देखनी होगी प्रमोटर या फाइज के पास प्रमोटर के पास कौन कौन से लोग यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे लोगों की होल्डिंग यहाँ पे खुल के आप ले कितने किसके पास कितने परसेंटेज में यहाँ पे होल्डिंग पड़ी हुई है प्रमोटर के पास। वही डीआईएस अगर आप प्लस करेंगे तो डीआईएस के पास देखिए किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के पास पड़ा हुआ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई निफ्टी 50 ETF, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसके पास कितनी कितनी होल्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो डिटेल्स अपने सारे देख चुके हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से कंपनी का फंडामेंटल आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी का यहाँ पे हर चीज़ आपको standard.in पर मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।